हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं केडी सर श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा, आज हम पासा जो हमारा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है उसके अंदर जो हमारा पासा है चैप्टर, उस चैप्टर को हम कवर करने जा रहे हैं। आज के इस पूरे लेक्चर के अंदर इस चैप्टर के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं और उन बिंदुओं को हमारी जो अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं उनमें पूछे गए सवालों को लेकर के समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं, पासा, पहले तो बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो पासा हमें एग्ज़ाम में जब भी पासा पूछा जाता है तो पासे की जो आकृति हमें दी जाती है वो आकृति हमेशा ही हमें इस प्रकार की आकृति होती है। इस प्रकार की आकृति का मतलब यहाँ पर 3 फलक दिए होते हैं। कितने फलक दिए होते हैं? 3। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। हमें 3 फलक दिए रहते हैं और ये तीनों के तीनों फलक आमने सामने के नहीं होते, ये तीनों पड़ोसी फलक होते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ये तीनों पड़ोसी सतहें होती हैं और हमें इस प्रकार की आकृति एग्जाम में पूछी जाती है। बिल्कुल। अब हमें एग्जाम में कितनी आकृतियां दे सकता है उसके आधार पर हम इस पासे के पॉइंट्स को कवर करने की, इसके नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको केवल एक आकृति दे, कितनी आकृति दे? केवल एक आकृति दे और उसके ऊपर से आपसे सवाल पूछे तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको इतना पता हो कि पासे के कितने प्रकार होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि केवल एक आकृति देगा आपको एग्जाम में और उसके ऊपर से आपसे सवाल पूछेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि पासा किस किस प्रकार का हो सकता है। तो पासा 2 प्रकार का हो सकता है। या तो वो पासा क्या रहा होगा? मानक पासा रहा होगा, और या वो रहा होगा साधारण पासा। कौन सा पासा? साधारण पासा रहा होगा। यदि मैं मानक पासे की बात करूं तो मानक पासा वो पासा होता है जिसके आमने सामने की सतह का योग, आमने सामने की सतह का योग, आमने सामने की सतह का योग की बात करें तो वो हमेशा ही कितना होता है सर? वो 7 होता है। और यदि यहाँ पर साधारण पासे की बात करूं तो यहाँ आमने सामने की सतह का योग 7 नहीं होता। ठीक। तो यदि आपको केवल एक आकृति दे रखी है तो आपको यह पहचानना पड़ेगा कि पासा मानक है अथवा तो साधारण है। यदि आपको पहचानना हो तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आप देखेंगे, आपको मैंने पहले ही बताया, आपको 3 सतहें दिख रही होंगी। तो तीनों सतहों में से किन्हीं 2 सतहों का योग, कितनी सतहें दिख रही होंगी? 3 में से किन्हीं 2 सतहों का योग, किन्हीं भी 2 सतहों का योग क्या नहीं होना चाहिए? योग 7 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि अगर किन्हीं 2 सतहों, अड़ोस पड़ोस में जो भी 3 सतहें आपको दिख रही हैं उनमें से 2 सतहों का योग यदि 7 नहीं है तो आप समझ जाएंगे कि आपका पासा कौन सा है? मानक पासा है और इसकी आमने सामने की सतहों का योग 7 होगा। मतलब ये कि 2 के सामने सतह 5 होगी, 3 के सामने सतह 4 होगी और 1 के सामने सतह कौन सी होगी? 6 अंक वाली सतह होगी। बस इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि मानक पासा कैसे पहचानना है। तो पहचानने के लिए देखना है कि जो 3 सतह दिख रही है उनमें किन्हीं भी 2 का योग 7 तो नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो बिल्कुल सही, आप मानक पासा ही है और मानक पासे में आमने सामने की सतहों का योग 7 होता है। इसलिए 2 के सामने 5, 3 के सामने 4 और 1 के सामने क्या होगा? 6। लेकिन अगर साधारण पासा रहा होगा तो जो 3 सतहें हमें दिख रही हैं उनमें में से कोई 2 सतह का योग क्या आएगा? कोई 2 सतह का योग आएगा। कितना योग? हमें 7 मिलेगा। ये बात कंफर्म है। तो ये आप देखेंगे कब? जब आपको दिखे कि पासे में कब क्या दे रखी है? केवल एक आकृति दे रखी। इसके ऊपर से परीक्षाओं में, एग्जाम में सवाल पूछे गए, उन्हें मैं डिस्कस कर रहा हूं।
RRB यानी रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 2008 के अंदर एक सवाल पूछा गया। सवाल क्या था? आपको बोला गया कि दी गई आकृति में 2 अंक, जिस सतह पर 2 अंक है उसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आपको इस प्रकार से एक पासा दिया गया था, ठीक, और आपको 3 ऑप्शन दिए गए थे। इस प्रकार से आकृति दे दी 2, 6, 1। अब ये एक ही आकृति है, हमें 2 के विपरीत पूछ रहा है, लेकिन आप देखिए आपको 6 और 1 क्या हुआ? 7। तो सतहों का योग कितना हो गया? 7। और यदि 7 हो गया इसका मतलब ये कौन सा पासा है? सर यह पासा है साधारण पासा। कौन सा पासा है? साधारण पासा। और साधारण पासा यदि है तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि 2 के सामने 5 होगा। 2 के सामने कुछ भी हो सकता है। वो 3 अंक जो नहीं दिख रहे उनमें से कोई भी हो सकता है। मतलब आप बोलेंगे कि 2 के जो विपरीत होगा वो 3 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है और वो 5 भी हो सकता है, लेकिन 1 और 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 और 6 तो इसके पड़ोसी हैं। यदि पड़ोसी हैं तो ये विपरीत कैसे हो सकते हैं? आ रही है बात समझ? इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार ऐसा ही एक सवाल हमारे मैट 2010 में एक सवाल पूछा गया। मैट का एग्जाम जो है उसके 2010 में एक सवाल पूछा गया। सवाल क्या था बेटा? देखना, 5 अंक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। और आपको इस प्रकार से एक पासा दिया गया था। तो आपको पूछा क्या था? 5 अंक के विपरीत। तो ये 3 है, ये 5 है, ये 6। 5 के विपरीत देखना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि केवल एक आकृति दे रखी है, इसलिए आप देखेंगे कि ये मानक है कि साधारण। तो आप देखेंगे 3, 6, 9, 5, 6, 11, 5, 3, 8, मतलब किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कौन सा पासा है? सर ये वाला पासा है मानक पासा। और मानक पासे में ये बात फिक्स होती है कि 3 के विपरीत देखूं तो 4, 5 के विपरीत देखूं तो क्या हो सकता है? 5 के विपरीत 2 और 6 के विपरीत देखूंगा तो 1। तो इस प्रकार से आप जवाब दे सकते थे। आपको जो भी पूछा गया उसका आप तुरंत जवाब दे सकते हैं। ये है वो जब आपको केवल प्रश्न के अंदर एक आकृति दे रखी हो। यदि आपको प्रश्न के अंदर 2 आकृतियां दे रखी हों तो ध्यान देना बेटा, आपको क्या क्या नियम इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं और क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ सकता है। यदि आपको प्रश्न के अंदर 2 आकृतियां दे दी जाएं, है ना, या आप ये समझ लीजिए कि सर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक आकृतियां भी दे दी जाएं, तो इतनी आकृतियां भी दे दी जाएं तो आपको उसके लिए 3 रूल याद रखने हैं। अब तीनों रूल जो हैं, कभी कभार ऐसा होगा कि आपको कंफ्यूजन सिर्फ ये होगा कि कौन सा रूल कब लगाना, तो मैं पहले ही मेंशन कर दूं। यहां पर जो पहला रूल है वो है निकटतम का नियम। कौन सा नियम है बेटा? निकटतम का नियम। और जो निकटतम का नियम है ना, ये सिर्फ तब लगाना है यदि आपको 2 या 2 से अधिक आकृतियां दे रखी हैं और उन दोनों के अंदर एक सतह कॉमन है, और जो सतह कॉमन है उसी के विपरीत अंक पूछा गया है। मतलब ये कि 2 या 2 से अधिक आकृतियां दे रखी हैं और आपको कब लगाना है, ये कब लगाना है, ये मैं यहां पे स्टार लगा करके लिख रहा हूं। यदि एक सतह उभयनिष्ठ है या कॉमन है तथा उसी के विपरीत, उसके विपरीत अंक या विपरीत सतह पूछी जाए, विपरीत सतह पूछी गई हो, अगर ऐसा आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे आपको निकटतम का नियम सहायता जरूर करेगा। निकटतम का नियम यह बोलता है कि जो पड़ोसी होता है वो कभी आमने सामने नहीं होता। जो पड़ोसी होता है वो कभी आमने सामने नहीं होता। मतलब ये कि जो आपको 3 सतहें दिख रही होंगी, उन 3 सतहों में ध्यान रखेंगे। जैसे ये 4, 5, 6 बोल दिया तो ये बात फिक्स हो गई कि 4 के सामने न तो 5 हो सकता है न 6 हो सकता है।
और 5 के विपरीत न 4 हो सकता है न 6 हो सकता है, और 6 के विपरीत न 5 हो सकता है और न 4 हो सकता है। मतलब 4 के आमने सामने 5 6 नहीं हो सकते, 6 के आमने सामने 4 5 नहीं हो सकते, 5 के सामने 4 6 नहीं हो सकते। बस यही बातें आपको ध्यान रखनी है, यही निकटतम का क्या है, नियम। समझ गए बात? ठीक, तो इसके ऊपर से जो सवाल है वो मैं ले रहा हूं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2009 के अंदर सवाल पूछा गया, डीपी दिल्ली पुलिस 2009 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सवाल पूछा गया। क्या है सवाल? मैं आकृति बना रहा हूं। आकृति क्या है? आपको 2 आकृतियां दे दी गई थी इस प्रकार से, एक ये रही आकृति, ठीक, और एक इस प्रकार से एक आकृति और दे दी गई, ठीक है। और इन आकृतियां दे करके यहाँ पे 6 4 3 था और यहाँ कितना था, यहाँ 5 3 2 था, 5 3 2, और आपको बोला गया कि 3 अंक के विपरीत। अब यहां पे बात समझना, यहां पर ये निकटतम का नियम लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? 3 के अंक के विपरीत सतह पूछिए तो सुनना पहले। सबसे पहली बात तो 2 आकृतियां दे रखी हैं तो ये नियम लग सकता है, इसके चांसेस। दूसरी बात, आपको दोनों में से, दोनों आकृतियां जो दे रखी है उनमें उभयनिष्ठ अंक कितना है? 1। तो यहां पर उभयनिष्ठ सतह 1 होनी चाहिए। देखना यहाँ पे 6 3 4 5 2 3, तो एक सतह उभयनिष्ठ है, वो कौन सी? 3 वाली। और तथा उसके विपरीत, उसके का मतलब उसी जो उभयनिष्ठ सतह है, ये जो उभयनिष्ठ सतह है उसी के विपरीत हमें पूछा गया। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या है? 3, और 3 अंक के हमें विपरीत ही पूछा गया है, तो इसीलिए हम निकटतम का नियम लगाएंगे। निकटतम का नियम क्या है देखना, आपको यहां से पता चल रहा है क्या कि सर 3 के विपरीत न 6 हो सकता है न 4 हो सकता है, और ये जो है इससे पता चल रहा है कि 3 के विपरीत न 5 हो सकता है न 2 हो सकता है। तो बचा क्या? बचा 1। इसका मतलब 3 और 1 क्या है? आमने सामने है। अरे ये बात समझ। इस नियम को कुछ लोग इस दृष्टि से भी देखते हैं, ऐसा बोलते हैं कि जो अंक उभयनिष्ठ हो, जो अंक उभयनिष्ठ हो, और इन एक ही अगर उभयनिष्ठ सतह है तो आप जो सतह नहीं दिख रही वो सतह इस अंक के विपरीत होगी। जैसे कि आपको 2 3 5 6 4 दिख रहा है लेकिन 1 नहीं दिख रहा। कौन सा नहीं दिख रहा? 1 नहीं दिख रहा। और जो 1 नहीं दिख रहा वो 1 किसके सामने होने वाला है? सर वो सामने होगा 3 के, क्योंकि इन दोनों के अंदर एक ही अंक उभयनिष्ठ है, वो कौन सा है? 3। तो इसका मतलब 3 के विपरीत क्या होगा? 1। तो ये भी तरीका है, लेकिन आप सीधा सीधा निकटतम का नियम याद रखिए कि जो पड़ोसी होता है वो आमने सामने नहीं हो सकता। 3 के सामने न 4 न 6, 3 के सामने न 5 न 2, बचा क्या? 1। इसका मतलब 3 के विपरीत क्या होगा? 1। लेकिन याद रखेंगे निकटता का नियम तभी सहायता करेगा यदि एक ही सतह उभयनिष्ठ है और उसके साथ उसी सतह के से हमें सवाल पूछा गया है, यानी कि उसके विपरीत सतह पूछी गई। यह था आपका निकटतम का नियम, ठीक है। दूसरा नियम देखते हैं, तो दूसरा नियम जो है वो है उभयनिष्ठ का नियम। कौन सा नियम है बेटा? उभयनिष्ठ का नियम। तो मैं यहां पर नियम नंबर 2 लिख रहा हूं, और नियम है ये उभयनिष्ठ का नियम। बहुत आसान है ये उभयनिष्ठ का नियम, इतना आसान तो कोई चैप्टर होगा ही नहीं, ठीक है। तो उभयनिष्ठ के नियम के अंदर क्या है, क्या बातें याद रखनी है आपको? सबसे पहले यहां पे ध्यान रखना है, यहां पर 2 सतह, ये कब लगाना है ये बात बता रहा हूं मैं। 2 सतह उभयनिष्ठ हो तब लगाना है। कब लगाना है? जब 2 सतह उभयनिष्ठ हो। यहां एक सतह उभयनिष्ठ हो और उसी सतह के विपरीत पूछा गया हो तब लगाना है। या 2 सतह उभयनिष्ठ हो तब आपको ये नियम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सतह उभयनिष्ठ नहीं है, जो सतह उभयनिष्ठ नहीं है, उसके विपरीत अगर सवाल पूछा गया है तो तब आप ये लगाएंगे। तो इसके लिए ये 2 याद रखेंगे। इसके लिए आपको पता है एक सतह कॉमन है ना, उभयनिष्ठ को मैं शॉर्ट में उभय से इसे लिख रहा हूं, उभयनिष्ठ एक सतह उभयनिष्ठ होनी चाहिए और उसी के विपरीत सतह पूछी हो, उसी के विपरीत सतह पूछी हो, तब आप इस नियम का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर 2 सतह उभयनिष्ठ और जो सतह उभयनिष्ठ नहीं है उसके लिए रिलेटेड सवाल पूछा जाए तब ये नियम सिंपल सा है। ये नियम ये बोलता है कि यदि 2 आकृतियां दे रखी उनमें से 2 उभयनिष्ठ हैं
तो जो उभयनिष्ठ नहीं है यानी दो कॉमन नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आमने सामने होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ध्यान देना, मैं एक सवाल ले रहा हूं यहां पर उभयनिष्ठ का नियम से। सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सीपीओ का जो एग्जाम होता है उसमें एक सवाल पूछा गया 2010 के अंदर। कौन से के अंदर? 2008 के अंदर। 2008 के अंदर एक सवाल पूछा गया। क्या सवाल है, मैं सवाल ले रहा हूं। आपको इस तरह से दो आकृतियां दी गई थी और यहां पर अंक न लिख करके इन सतहों पर रंग लिखा गया था। एक यहां पर हरा रंग लिख दिया, यहां लिख दिया नारंगी। ये कौन सा है सर? यहां पर नारंगी दे रखा है और यहां पर दे रखा है कौन सा? लाल। ठीक, और एक और दे रखी है, क्योंकि दो यहां पर आकृतियां दे रखी हैं और दोनों आकृतियों के अंदर आप यहां पर दे रखा है, ये देख रखा है यहां बैंगनी। ये कौन सी? यहां पे बैंगनी है। ठीक, और इसके साथ में नारंगी और लाल। ये है नारंगी और ये है लाल। आपको ये पूछा गया कि जिस सतह पर हरा रंग है उसके विपरीत कौन सा रंग होगा। तो यहां पर उभयनिष्ठ का नियम बड़ा सटीक बैठ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ हरा लाल नारंगी या नारंगी बैंगनी लाल, या नारंगी और लाल दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब पहली चीज क्लियर हो गई कि दो सतह उभयनिष्ठ है। दूसरा, आपको पूछा गया हरे रंग के सामने, तो हरा क्या है? उभयनिष्ठ नहीं है। तो हरे के सामने पूछा गया है, मतलब जो सतह उभयनिष्ठ नहीं है उसी के सामने विपरीत पूछा गया। तो आप आसानी से इस रूल को लगा सकते हो, उभयनिष्ठ का नियम। क्या कि यहाँ पर जो ये दोनों कॉमन है, नारंगी और लाल कट जाएंगे, बैंगनी और हरा एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत। एक बार फिर से, यदि दो उभयनिष्ठ हैं तो जो उभयनिष्ठ हैं वो दोनों कट जाएंगे, और जो नहीं है उभयनिष्ठ वो दोनों सतहें क्या होंगी? आमने सामने होंगी। समझ गए बात? अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो एक और सवाल। एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 2015 के अंदर एक सवाल पूछा गया, मैं उसे शेयर कर रहा हूं। सवाल है एफसीआई 2015 का। क्या है बेटा? यहां पर आपको तीन आकृतियां दे दी गई। कौन सी? एक, ठीक, फिर ये दूसरी आकृति दे दी, ठीक, फिर यहां पर तीसरी एक और आकृति दे दी। तीन आकृतियां दे दी, तीनों पे अंक लिख दिए, 3, 6, 2, और यहां पर लिखा उसने 3, 5, 6, फिर उसके बाद में 4, 5, 3। इस तरह से आपको लिख दिया। और क्या बोले? 4 अंक के विपरीत कौन सी सतह होगी? कौन से अंक के पूछा है? 4 अंक के, कि जहां पे 4 है उसके विपरीत क्या सतह होगी। सबसे पहले 4 को ढूंढो, तो 4 ये दिख गया। 4 के पड़ोसी क्या? 3 है और 5 है। अच्छा ध्यान देना, 3 और 5 किसी और में है, बिल्कुल 3, 6 यहाँ है, या 3 और 5 ये रहा। इसका मतलब 3, 5 और 3, 5 कट जाएगा। 4 के विपरीत कौन सा होगा? तो ये 6 जो है ये 4 के क्या होगा? विपरीत होगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को आप आसानी से कर सकते थे। तो ये था आपका कॉमन का नियम या उभयनिष्ठता का नियम। समझ गए बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं। और तीसरा नियम, जिसे रामबाण भी बोल सकते हो, इंग्लिश में बोलते हैं पेनेशिया, यानी कि किसी भी बीमारी की एक ही दवा हो, तो वो वाली बात है कि इस प्रकार के सवालों के अंदर एक रूल जो हमेशा काम करेगा, तो वो क्या है? ध्यान देना जरा। वो नियम ये है, तीसरा नियम, उस नियम को बोलते हैं घूर्णन का नियम। घूर्णन का नियम आप जब भी लगाओगे, तब यदि एक सतह उभयनिष्ठ है, क्या है? एक सतह उभयनिष्ठ है। अब ध्यान देना कि सवाल कैसा हो सकता है इसमें से। एक सतह उभयनिष्ठ है, एक सतह तो उभयनिष्ठ यहां पे थी, लेकिन यहां उसी के विपरीत पूछा गया हो तब ये लगा सकते हो। लेकिन ये तब भी लगा सकते हो यदि एक सतह जो उभयनिष्ठ है, इसके अलावा, ये उभयनिष्ठ सतह के अलावा कोई सतह का पूछा जाए, तब आप ये रूल लगा सकते हो। ये रूल क्या है? रूल सिंपल सा है, जो सतह उभयनिष्ठ है, जो सतह कॉमन है, उस सतह से घड़ी की दिशा में
उस सतह से घड़ी की दिशा में घूर्णन करते हुए अगर अंकों को लिखेंगे तो क्रमशः सतहें आमने सामने होंगी। मैं एक सवाल ले लूं, आपको समझ आ जाएगा। एसएससी के कांस्टेबल के एग्जाम 2009 के अंदर एक सवाल पूछा गया और उसी सवाल को मैं आपके सामने लिख रहा हूं। सवाल में क्या दिया गया, ऐसे दो सतहें दी गई, जैसे यहां पर ये एक सतह और दूसरी एक सतह, दो आकृतियां दी गई। दोनों आकृतियों पे 3-3 सतहें दिख रही हैं। यहां रंग था हरा, यहां लिखा हुआ है नीला। कौन सा है बेटा? नीला। यहां पर लिखा हुआ है सफेद। यहां पर जो लिखा हुआ है वो है सफेद, यहां पर जो है वो पीला, और यहां है फिर से कौन सा? काला। पीला और काला या काला। आपको ये पूछा गया कि काले फलक के सामने, अच्छा काले फलक के सामने पूछा गया है या काला कलर जहां पर है उसके सामने क्या हो। तो एक बात ध्यान रखना, इन दोनों के अंदर उभयनिष्ठ कितना? एक, सफेद। तो एक उभयनिष्ठ हो तो ये नियम भी लग सकता है, लेकिन इसमें अगर सफेद के ही विपरीत पूछता तब ये लगाते, लेकिन यहां पर पूछा है काले के विपरीत। तो याद रखेंगे क्या, आप जो उभयनिष्ठ है ना, ये कौन सा उभयनिष्ठ है? सफेद। सफेद से घड़ी की दिशा में जाइए, और यहां भी सफेद से किधर जाइए? घड़ी की दिशा में। तो पहले मैं इससे लिख रहा हूं, सफेद के बाद क्या आ रहा है? हरा, सफेद के बाद क्या आ रहा है? नीला और हरा। कौन सा? नीला, और फिर आ रहा है हरा। और जब इसमें मैं सफेद से घड़ी की दिशा में जाता हूं तो पहले आता है कौन सा? पीला, और बाद में क्या आता है? काला। तो याद रखेंगे कि नीला पीला आमने सामने और हरा और काला आमने सामने है। मतलब घड़ी की दिशा में रखने पर ये जो सतहें हैं ये आमने सामने, नीले के सामने पीला, हरे के सामने काला। तो आपको काले के सामने पूछा गया था, तो काले के सामने कौन सा होगा? सर इस प्रश्न के अंदर हरा रंग होगा। क्लियर? एक और सवाल ले लेता हूं। आरआरबी रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड 2009 के अंदर एक सवाल पूछा। आरआरबी 2009 असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एएसएम के एग्जाम में एक सवाल पूछा। कैसा सवाल बेटा? 614 दूसरी एक सतह, एक और आकृति दे दी गई, और ये आकृति कैसी थी? इसमें 4 2 3। कैसा है? 4 2 3। आपको पूछा क्या गया? बोला कि 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी? 3 अंक के। तो ध्यान देना, यहां पर दोनों में कॉमन क्या है? एक। कौन सा है? 4 अंक कॉमन है। 4 से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यह जगह 4 के बाद 1, 1 के बाद 6, और इसमें जब 4 से घड़ी की दिशा में चलोगे 4 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 2, तो 4 3 2। इसका मतलब 1 और 3 आमने सामने, 6 और 2 आमने सामने। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 3 के सामने क्या होगा? सर 3 के सामने 1 होगा। तो ये था आपका तीसरा और अंतिम नियम। यदि 2 या 2 से अधिक आकृतियां दे दी जाए, ठीक, केवल एक आकृति दे दी जाए, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि मानक पासा कौन सा होता है? जिसकी 3 जो सतहें दे रखी, किन्हीं 2 सतहों का योग यदि साथ नहीं बैठ रहा, इसका मतलब ये पासा मानक पासा है। नहीं तो वो कौन सा पासा होगा? साधारण पासा। और उसी के आधार पर हम जवाब देंगे। यदि एक आकृति दे रखी है, यदि 2 या 2 से अधिक, तो 3 नियम। तीनों नियम अगर अच्छे से समझ आ गए तो आपसे कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम खुले पासे के बारे में। अभी तक हमने बात किया किसके? बंद पासे के बारे में, और अब इसके बाद में बात करेंगे खुले पासे के बारे में। तो ध्यान देना, यदि मैं खुले पासे की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले खुले पासे की मैं बता दूं, यहां पर मैं पेट ऐसे कोई जन्मों जन्मों के वादे कसमें नहीं लिए कि जो आकृतियां मैं आपसे शेयर कर रहा हूं यही एग्जाम में पूछी जाए, ठीक, परंतु बहुत से एग्जामों में यही आकृतियां पूछी जाती हैं, इसीलिए मैंने इन्हीं आकृतियों को लिया है। ये स्टैंडर्ड या मानक आकृतियां हैं, और अगर ये आकृतियां आप समझ गए तो ध्यान रखना कि आप ये समझ लीजिए बहुत हद तक आप एग्जाम के अंदर सवाल को अच्छे से हिट कर जाएंगे। ठीक, तो खुले पासे के अंदर मैं फिक्स 5 आकृतियां शेयर कर रहा हूं। ध्यान देना, पहली आकृति आपको हो सकता है ऐसी आकृति दे, 1 2 3 4, एक ये और एक ये। आपको हो सकता है कि इस प्रकार की आकृति दे दे,
1 2 3 4, है ना। ठीक, तीसरा ये हो सकता है कि आपको इस प्रकार की आकृति दे दे, 1 2 3। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहले इन 3 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे, यहां पे कुछ भी लिख के दे सकता, हो सकता है यहां पर लिख के दे दे क्या 2 या 5 या 4 या 3 या 6 और या 1, ऐसा कुछ भी लिख के दे सकता है। समझ आ रही है बात। तो इसके अंदर आप ध्यान रखेंगे क्या करना है, इसके अंदर आपको एक लाइन के अंदर चलना है, एक रेखा के अंदर। आपको ये लाइन के अंदर जितने भी दिख रहे हैं, ये एक छोड़कर एक सतह आमने सामने होंगे। मतलब 2 के सामने 4 होगा, 5 के सामने 3 होगा, बचा 1 और 6 वो आमने सामने होंगे। समझ आ रही है बात। वही रेखीय नियम इसके अंदर भी लगेगा। क्या, यहां पे ध्यान देना, अगर मान लो कुछ भी दे दिया, यहां गुणा दे दिया, यहाँ भाग दे दिया, यहाँ प्लस दे दिया, यहाँ माइनस दे दिया, ठीक है, यहां पर कुछ भी डॉलर दे दिया और यहाँ रुपए का निशान दे दिया। ध्यान देना, तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से आमने सामने होंगे। वही रेखीय नियम, क्या कि गुणा के सामने एक छोड़ के एक, यानी प्लस वाला, और ये भाग वाले निशान के सामने माइनस का, और यहां पर डॉलर के सामने क्या होगा, रुपए होगा। समझ आ रही है बात। सेम इसके अंदर भी लगाना है। देखना जरा, मान लो ऐसा दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, जैसे @CDBG ऐसा कुछ भी दे दिया। अब आपको इनके आमने सामने देखने हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका, क्या, B के सामने H होगा, A के के सामने D होगा, बचा कौन, ये C और ये G। इसका मतलब ये दोनों आमने सामने होंगे। यहां पर भी रेखीय नियम, एक छोड़ के एक आमने सामने, एक छोड़ के एक आमने सामने। तो 3 आकृतियां मैंने फिक्स आपसे डिस्कस कर दी। रेखीय नियम ध्यान रखेंगे, एक छोड़ के एक आमने सामने होते हैं। ठीक, 2 आकृतियां और है जिन्हें मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पर। ठीक, मैंने बार बार बोल रहा हूं, ऐसे कोई हमने जन्मों जन्मों के कसमें वादे नहीं लिए कि इन्हीं आकृतियों को एग्जाम में पूछेगा, लेकिन फिर भी इन बातों का ध्यान रखेंगे कि ये वो आकृतियां हैं जो बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछी गई। तो देखना जरा, यहां पर इस तरह का सवाल पूछ सकता है आपको, ये दे देगा इस टाइप से काट के, ठीक है, अथवा तो ऐसा दे सकता है। ठीक, तो इस प्रकार की जब भी आकृति देगा तो ध्यान देना, यहां पर वही रेखीय नियम तो लगेगा ही, लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। देखना, यहां पर जो भी होगा, सपोज कीजिए कि यहां पे आपको लिख दिया 1 2 3 4 5, यहां लगा दिया गुणा का निशान, यहां लगा दिया प्रतिशत का निशान, यहां डॉलर का निशान, और यहां पर कुछ भी रुपए का निशान, मान लो ऐसा कर दिया। तो आपको देखना है कि कौन किसके आमने सामने होगा। तो 1 के विपरीत होगा 3, 1 के विपरीत कौन सा होगा बेटा, ये 3 अंक वाला, और 5 के विपरीत 4। वही रेखीय नियम चल रहा, एक छोड़ के एक आमने सामने, एक छोड़ के एक आमने सामने। लेकिन इस 2 के सामने कौन होगा, उन 2 के सामने ये चारों त्रिभुजों से बनेंगे। देखना जरा, अगर हम इसे यहां से ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर ऊपर से फिर फोल्ड करेंगे, तो सामने वाली सतह कुछ ऐसी दिखेगी, यानी कि 2 के सामने जो सतह आएगी उसमें इस तरह से दिखेगी, ये 4 टुकड़े दिखेंगे। ये ऊपर होगा गुणा का निशान, नीचे से सामने आएगा रुपए का निशान, इधर से यहां से प्रतिशत आएगा और इधर से क्या आएगा, डॉलर। तो ये 2 के विपरीत जो सतह होगी वो ये वाली सतह होगी। ठीक, बस इसी प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर कुछ चीजें आप इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं इसके अंदर बात करूं, मान लीजिए ऐसा लिख के दे दिया ABCDE, ठीक, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा दे दिया, यहां @ दे दिया, यहां कॉपीराइट का दे दिया साइन, ठीक है, यहां पर आपको दे दिया डॉलर, और यहां दे दिया मान लीजिए स्टार। तो यहां पर कैसा होगा, A के सामने तो C होगा और E के सामने D होगा, लेकिन B के सामने क्या होगा, उस बात को देखें तो B के सामने होगा बेटा क्या, ध्यान देना, आपको एक बॉक्स तो बनेगा, लेकिन इस बार देखिए ये ऊपर वाला है ना, जो ये ऊपर ऐसे आएगा, यानी कि ये इस कोने को कवर करेगा।
ठीक, ये नीचे वाला जो है ये इस कोने को कवर करेगा, कौन से वाले को, इस वाले को। तो यहां पर आएगा @ नीचे से यहां पे आएगा C, ठीक, इधर से आएगा यहां पर स्टार और इधर से आएगा यहां पर क्या, $। समझ गए। और यही वो होगा जो B के विपरीत सतह होगी। ये था आपका 3 नंबर आकृति खुले पासे में, सॉरी 4 नंबर, ठीक है, और ये थी आपकी 5 नंबर आकृति। और इन्हीं आकृतियों के साथ आपका टॉपिक पासा का रिवीजन जो है वो खत्म हुआ। आप मान के चलिए, विश्वास करके चलिए, जो मैंने चीजें बताई इन चीजों को आप स्टैंडर्ड मान करके, इनको अच्छे से समझ के, इन प्रश्नों को अच्छे से एक बार अच्छी सी प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को बार बार हल करने की कोशिश करें। मैं आपसे वादा करता हूं आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा इस चैप्टर में से। तो यही था आज का ये चैप्टर। आप बेटा घर पे पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, नवंबर माह, ठीक। तो घर पे अच्छे से मेहनत कीजिए, एकजुट होकर के मेहनत कीजिए, एक मन करके मेहनत कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट आप अपना ख्याल रखिए। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।